नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में सरेआम लूट का प्रयास, सड़क पर लहराए हथियार। गाजियाबाद में फिर दिखा तेंदुआ, वन अधिकारी पर हमला। और लड्डू गोपाल का टूटा हाथ, भक्त ने कराया प्लास्टर। बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसी ही घटना साहिबाबाद में वृंदावन ग्रीन सोसाइटी के पास हुई। यहां बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूटने का प्रयास किया। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने खुलेआम हथियार निकाल लिए। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भैया चले जाओ। पकड़ लो सारे। बीते मंगलवार को राजनगर में दिखे तेंदुए के डासना क्षेत्र में होने की सूचना है। खबर मिली है कि तेंदुए ने वन अधिकारी पर हमला भी किया है। वन विभाग की कई टीमें क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ पर सब वन विभाग की टीम आई हुई है, पुलिस भी आई हुई है। जी। और जब आया था तो गुरी साहब की कोठी में मंदिर की तरफ से कूदा था अंदर में। अच्छा, तो उस समय यहाँ लोग मौजूद थे क्या? था? उस समय लोग मौजूद, उधर कोई मौजूद नहीं था। मूंजी काट रहे थे जी। उन्होंने देखा, फिर हमारे पास आए, हमने देखा। तो फिर किस तरीके से आप लोगों ने सूचना दी है? अंदर शोर मचाया, इधर से बंदे गए, उन्होंने देखा, फिर इसमें कोठी में कूद दिया। तो अभी क्या आशंका लग रही है कि क्या जंगल में जो जंगल सा है इसमें है या कोठी में अभी? इसी में है, अभी अरहर में जो चल रहा है उसी के अंदर। क्या यहाँ जाल वाल भी लगाया गया है? जाल लग गया, जाल। अच्छा, तुम कैसे पहुँचे यहाँ? मैं ऐसे पहुँचा, मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा था ऑटो में। मैंने देखी भीड़ देखने के बाद में मैं तुरंत ऑटो में से उतरा और मैं गोभी की कोठी की तरफ को चल दिया। अच्छा, वहाँ देखा एक आदमी को घायल कर दिया। सीधे खड़े वजह से उनके यहाँ माथे पे पंजा मार दिया दरोगा जी के। हाँ जी। उसके बाद जो भक्ति में देखा मैंने तो वही शीशम है कि यहाँ हमारे यहाँ ये जो पीर ढेर वाले पीर इनके यहाँ शीशम में छुप गया। उसके बाद अभी तक वो नहीं। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। मम्मी जी ने खाना मंगाया मुझसे, फोन करके खाना लेके आ जाओ। तो वो खाना मैंने पकड़ा के मैं सोच रहा मैं भी काट के देखूं। अब मैंने जल्दी जल्दी काटी अपनी इसमें, तो एकदम से मैं सोचा कुत्ता सो रहा है। तो ये एकदम से उछल के फुटबॉल की तरह फिर ये भागा सीधा यहाँ ये मंदिर बना हुआ, मंदिर की तरफ। फिर अंदर आके कोठी के अंदर मुंजी में सोया हुआ था ये? मुंजी के अंदर। क्या बजे की बात है ये? लगभग अब टाइम पूरा है 3:03 लगभग है, 12:21 के लगभग। आगरा में भक्ति का अनूठा मामला देखने को मिला। स्नान कराने के दौरान लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया। हाथ पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए भक्त सरकारी अस्पताल पहुंच गया। इस घटना की जबरदस्त चर्चा है। आगरा में शुक्रवार को भगवान की अनूठी भक्ति का एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला। मंदिर का पुजारी पूजा करने पहुंचा। पूजा के लिए वह लड्डू गोपाल को स्नान करा रहा था। उसी दौरान लड्डू गोपाल का विग्रह उसके हाथ से गिर गया और हाथ टूट गया। इससे वह पुजारी बेहद दुखी हो गया। पुजारी रोता हुआ जिला अस्पताल पहुंचा और भगवान के हाथ को जोड़ने के लिए अस्पताल खुलने का इंतजार करने लगा। पुजारी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर जिला अस्पताल में काफी समय तक रोता रहा। लड्डू गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराने की जिद पर अड़ा रहा। जब इस बात का पता प्रमुख अधीक्षक को लगा तो उन्होंने पट्टी कराई। पुजारी ने श्री कृष्ण पिता का नाम श्री भगवान के नाम से पर्चा बनाकर लड्डू गोपाल के हाथ पर पट्टी कराई। इस प्रकरण को जिसने भी देखा वह भावुक हो गया। आगरा में शाहगंज क्षेत्र के खासपुरा स्थित पथवारी मंदिर में लेख सिंह पुजारी हैं। करीब 30 वर्षों से पुजारी मंदिर में सेवा कर रहा है। मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान किए गए थे। लेख सिंह बच्चों की तरह का ख्याल रखते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात में मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल के वस्त्र, भोजन का वह पूरा ध्यान रखते हैं। पुजारी ने बताया कि सुबह स्नान करते समय लड्डू गोपाल गिर गए और उनके हाथ में चोट लग गई। हाथ के दर्द का मरहम लगाकर 8 बजे तक उन्हें गोद में बिठाकर इंतजार किया। इसके बाद जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही इन्हें लेकर जिला अस्पताल आया, जहां चिकित्सकों ने लड्डू गोपाल के हाथ पर प्लास्टर चढ़ाने की बात नहीं की तो वह रोते रोते बेसुध हो गया। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक को जानकारी हुई तो उन्होंने पर्चा बनाकर पट्टी करवाई। लड्डू गोपाल का इलाज होने के बाद भी पुजारी के आंसू रुक नहीं रहे थे। पुजारी की भक्ति देख वहां लड्डू गोपाल के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तब तक वहां हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए और उन्होंने भी
लड्डू गोपाल का उपचार करने की बात कही। देखिए, खेरिया मोड़ पर एक मंदिर है, वहाँ पर बाबा है लेखराज जी, वो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा लगातार पिछले 20-25 सालों से करते हुए आ रहे हैं। आज सुबह जब पूजा कर रहे थे तो मूर्ति उनके हाथ से गिर गई और उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर आए डॉक्टर्स के पास जिला अस्पताल में, उन्होंने पर्चा भी बनवाया, बाकायदा पर्चा बना, लेकिन डॉक्टर द्वारा लगातार उनको टाल मटोल कर दिया गया, यहाँ से वहाँ। कोई भी लड्डू गोपाल जी का इलाज करने में तैयार नहीं था। हमारे पास सूचना आई, सूचना के बाद हम लोग मौके पर पहुँचे तो डॉक्टर्स की माननीय, मुझे लगता है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं। उन्होंने उसको लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखा भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने CMS साहब से अनुरोध किया और CMS साहब ने इतनी अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया, प्लास्टर किया और उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा। पुजारी भी पूरी तरह संतुष्ट है। ये धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पुजारी हार्ट का पेशेंट है, अगर उसको कुछ हो जाता तो उसकी समझ जिम्मेदारी किसकी होती? जिला प्रशासन ने अगर पर्चा बनाया है तो पर्चा बनने के बाद उसका पर्चे का संतुष्टजनक कार्य भी होना चाहिए। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ब्रजेश भदौरिया, रौनक ठाकुर, हम सब लोगों ने आकर उस बाबा की मदद करी और प्लास्टर कराकर उस मूर्ति को बाकायदा मंदिर के लिए प्रस्थान किया, यहाँ पर दोबारा से पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो सके। खासपुरा के पथवारी मंदिर के पुजारी लेख सिंह लड्डू गोपाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। उनका कहना है कि लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया था, प्लास्टर चढ़वाने के लिए पर्चा बनवाने गया तो गार्ड ने भगा दिया। रोते बिलखते पुजारी को देखकर स्टाफ ने प्रमुख अधीक्षक को बताया, उन्होंने पर्चा बनवाकर हाथ की पट्टी करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर अखिलेश ने कहा कि लखनऊ ही नहीं, दिल्ली को भी हिलाकर रख दिया है। मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। फिक्की यूथ चैप्टर के यूपी चेयरमैन नीरज सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। ICAI गाजियाबाद के तत्वाधान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में CA गाजियाबाद ब्रांच विजेता बनी। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर पहुंचे फिक्की यूथ चैप्टर चेयरमैन व भाजपा नेता नीरज सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। टूर्नामेंट का शुभारंभ 16 नवंबर को अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने किया था। टूर्नामेंट में 7 राज्यों की 16 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के फाइनल में मेरठ और गाजियाबाद ब्रांच की टीमें पहुंची थी। फाइनल मैच नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को दोनों टीमों के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन गाजियाबाद टीम मेरठ टीम पर भारी पड़ी और 4 विकेट से जीत हासिल कर गाजियाबाद ब्रांच ने टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीत लिया। पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे भाजपा नेता और फिक्की यूथ चैप्टर के यूपी चेयरमैन नीरज सिंह ने कहा, CA के बीच मैच देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वे किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच देख रहे हों। ये रीजनल क्रिकेट, रीजनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, उनके तत्वाधान में ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है। आज उसका समापन समारोह है, उसमें आज आने का सुअवसर मिला। आज यहाँ पर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे भी भेंट का अवसर है। मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज के और इकोनॉमिक सिस्टम के एक एम्बेसडर के रूप में हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आज आया। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जो टैक्स देते हैं और जो टैक्स की अकाउंटिंग करते हैं, उनकी भी उतनी भूमिका होती है। जब समाज और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो यह भी एक इंटरफेस का काम करता है। नीरज सिंह ने कहा कि CA वर्ग पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी किस तरह का टैक्स पे करे, उसके लिए बेहतर स्थिति बनाने का काम CA करते हैं। नीरज सिंह ने कहा कि दिन भर कामकाज की भागदौड़ के बीच कुछ ऐसा समय निकाला जाना जरूरी है जिससे लोग अपने खुद के व्यक्तित्व और रुचि के अनुसार काम कर सकें। टीम को भाजपा नेता नीरज सिंह और GDA सचिव ब्रजेश गर्ग ने ट्रॉफी प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वाराणसी में देव दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगा के घाट बेहद खूबसूरत नजर आए।
लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ घाट पर लाखों दिए जलाए गए। श्रद्धालुओं को देव दीपावली के इस महामहोत्सव की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग इस दीपदान के महामहोत्सव के पर्व का उल्लास पूर्वक आनंद लें, इस पर्व को सकुशल मनाएं। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आपकी सेवा, सुरक्षा व सहयोग में अहर्निश तत्पर है। मैं एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर एवं अपराध सुभाष दुबे, पुलिस कमिश्नर वाराणसी महोदय की तरफ से आप सभी को देव दीपावली के इस महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपील करूंगा कि आप लोग पुलिस का सहयोग इस त्योहार के शांतिपूर्वक सकुशल संपादन में करें। दीपदान करने के पश्चात धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। हमें उम्मीद है कि वाराणसी पुलिस द्वारा की गई अहर्निश सेवा और सुरक्षा आपके लिए निश्चित रूप से आनंददायी रही होगी, आपके लिए संतोषप्रद रही होगी। धन्यवाद। शनिवार को विश्व टॉयलेट डे मनाया गया। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सफाई कर्मियों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शौचालय कर्मी नगर निगम परिवार का अहम हिस्सा है। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त गाजियाबाद। आज 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मानता हूं कि किसी भी गांव या शहर की विकास की नींव जो है वो स्वच्छता के ऊपर टिकी होती है, और इसमें टॉयलेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इस पूरी स्वच्छता के अगर असली सफाई अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र होते हैं, उनके बिना स्वच्छता की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं उन सबको भी अपना साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी अपने लिए अतिरिक्त अधिकार और सुविधाएं चाहते हैं। इसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। गाजियाबाद के 4 ब्लॉक के बीडीसी सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से प्रदेश के सीएम को ज्ञापन सौंपा। बीडीसी सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें सालाना विकास निधि मिलनी चाहिए। बीडीसी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीडीसी सदस्य जनता के बीच रहते हैं, ऐसे में जनता को उनसे काफी उम्मीद रहती है। एक ही प्रणाली में एक ही तरीके से जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम लोग चुनाव जीत के आते हैं, तो हम लोगों की जो है चुनाव जीतने के बाद में कोई भागीदारी किसी गतिविधि में, विकास में कहीं हमारी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मीटिंग की भी मीटिंग का भी पता नहीं लिया जाता। कितनी निधि गवर्नमेंट जो दे रही है, जो अपनी सरकार की जो प्राथमिकता वाली योजनाएं होती हैं जनता की, उनमें उनके गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं, जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसका कोई पता नहीं देता। यहाँ तक के कोई ब्लॉक का अधिकारी या कोई प्रमुख जो है वो कौन तक नहीं उठाते। अच्छा, दूसरी बात ये हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि जो है 10 लाख रुपए पर ईयर जो है हर साल हमको जो है विकास के लिए दिया जाए, जिससे कि दोबारा हमारा मूड है अपने वार्ड में चुनाव में लड़ने का या जीतने का। उसके बाद में जो मानदेय हमारा तय किया जाए 5,000 रुपये कम से कम पर मंथ के। और तीसरा ये है कि जो मीटिंग का भत्ता है वो 500 रुपये ये लोग इन्होंने तय कर रखा है। लेकिन आप किसी से भी पूछ के देख लो, जो कम से कम गाजियाबाद जिले का तो मैं कह सकता हूँ, हमारा लोनी ब्लॉक, मुरादनगर ब्लॉक, भोजपुर ब्लॉक, रजापुर ब्लॉक, किसी भी बीडीसी को अगर उन्होंने 500 रुपये दिए, बीडीसी सदस्यों ने 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने, विकास निधि के लिए सालाना 10 लाख रुपए देने, सदस्यों का मीटिंग भत्ता बढ़ाकर 2,000 रुपए करने, मनरेगा से कार्य कराने की पावर, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास करने में बीडीसी सदस्यों की सहभागिता, प्रधानों की तरह पंचायत कार्यालय पर व्यवस्था, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर वितरण, क्षेत्र पंचायत सदस्य की निगरानी करने, आय जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने में बीडीसी सदस्य की भूमिका निर्धारित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। कृषि कानून वापस होने के बाद इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस ने इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक संघर्ष किया। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने भाजपा को छलावा बताते हुए कहा कि इसकी फितरत में ही धोखा है।
उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाने का श्रेय देश के अन्नदाता और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को जाता है। विजेंद्र यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को कांग्रेस पार्टी कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, पहले दिन और पहले आदेश में कानून रद्द कर दिए जाएंगे। तब किसानों की बर्बादी 11 महीने तक लगातार प्रधानमंत्री क्यों देखते रहे? आखिर सत्ता और कुर्सी के लिए आज अचानक ये फैसला किया है। देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन हिंदुस्तान की संसद में यह उद्घोष किया कि किसान जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते। और उन्होंने यहां तक कहा, मैं इसका दावा तक कर सकता हूं, और उन्होंने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की और आखिरी दम तक कांग्रेस पूरे देश में जहां जहां भी किसान आंदोलन हुआ, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में एक एक सिपाही मुस्तैद होकर किसानों के साथ खड़ा रहा। कहा जा सकता है तो हिंदुस्तान के अन्नदाता और किसानों की जीत कहा जा सकता है। अगर सरकार को बैकफुट पर धकेलने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है, उस नायक का नाम जिसने हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी 18-20 पार्टियों को इकट्ठा करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तीनों कृषि कानून बिलों के खिलाफ लगातार 11 महीने तक एक सशक्त प्रयास, एक सशक्त आवाज किसानों के साथ बनाने का काम किया, और अंतोगत्वा तानाशाह प्रधानमंत्री को 11 महीने तक मूक दर्शक बनकर किसानों की बर्बादी का मंजर देखते रहे, उनको झुकना पड़ा। विजेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा दी। किसान आंदोलन के दौरान हुई 700 किसानों की शहादत इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री किसानों के मूक दर्शक बने देखते रहे। इस दौरान देश भर में किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया और उन्हें गाड़ियों से कुचला गया। भाजपा यदि किसानों के बारे में सोच रही थी तो उसे पहले ही कृषि कानून वापस लेने चाहिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हवा में फैले धूल के कण प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इस पर एनजीटी सख्त हो रही है। गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।